और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत की जानिब से यौम शोहदा के मौके पर श्रीनगर में मज़ार शोहदा पर जाने की इजाज़त न देने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने एनसी के दीगर लीडरों के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर अपनी रिहाइशगाह से पार्टी हेडक्वार्टर तक पैदल मार्च किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उन्हें 13 जुलाई के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो कहती है कि कश्मीर में सब अच्छा है, अमन कायम है, लेकिन देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका, फ्रांस और हर जगह जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन क्या ये जमहूरियत है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर 1931 में शहीद होने वाले लोग किसी और मजहब के होते या बादशाह उस वक्त मुसलमान होते तो एलजी सुबह से वहां मौजूद होते। ये सिर्फ फिरक़ेवाराना ज़हनियत है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि उन्होंने कभी फिरक़ेवाराना या ज़ात-पात की सियासत नहीं की। एनसी नायब सदर ने मजीद कहा कि साल 2019 में लोग हमें सड़कों पर आने को कहते थे, लेकिन हम कानून पर यकीन रखते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में केस है, हमारे पास एक मजबूत केस है, जीत की हमें उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। वो कहेंगे कि खानदानी सियासत खत्म हो गई है। अगर ऐसा है तो इलेक्शन में जाने की हिम्मत क्यों नहीं। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी 10वें नंबर पर रहेगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि वो शहीदों के मज़ार पर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें घर पर ही नजरबंद रखा गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत दफा 370 की गैर कानूनी मनसूखी के धोखाधही के अमल को जवाब फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हालात मामूल पर रहने के बड़े बड़े दावे कर रही है। बीजेपी के खुद के हीरोज वीर सावरकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ग्वालकर और गोडसे, जिन्होंने नफरत और तकसीम फैलाई है, हम पर मुसल्लित नहीं किए जा सकते। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारे लिए वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, वो हमारे लिए तहरीक का सबब रहेंगे। पीडीपी सदर ने मजीद कहा, हम आपको हमारी तारीख को मस्क करने या अपने हीरोज को भुलाने की इजाजत नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यौम शोहदा के मौके पर वो उनकी जुर्रत को सलाम पेश करती हैं जिन्होंने खासिबों के खिलाफ आखिरी दम तक बहादुरी के साथ लड़ा। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने आज ड्रामा किया, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। लीडरों ने यौम शहीदान पर लोगों को उकसाने की कोशिश की। साहब, महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया। आज 13 जुलाई था, मार्टियर्स डे था, और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि सुबह उमर अब्दुल्ला का भी ऐसा ही क्लेम था कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, जिसके चलते वो घर से नवाज शरीफ तक पैदल गए। क्या कहना चाहेंगे इस सारे माहौल पर जो आज बना हुआ यहाँ पे? देखिए, सामने आपको है कि अगर उमर साहब अपनी रेजिडेंस से ऑफिस तक पैदल चले गए हैं तो उसका मतलब है किसी पे कोई गदगन नहीं है। और जहाँ तक महबूबा जी का ताल्लुक है, वो हमेशा ड्रामा कर रही है। खुद अपना गेट बंद करके फिर खुद ही वीडियो बना के वो सोशल मीडिया पे ये मैसेज देना चाहती शायद मैं हाउस अरेस्ट। कोई हाउस अरेस्ट नहीं था, सारे लोग खुले थे और सारे लोग आज घूम रहे। और जहाँ तक 13 जुलाई की बात है, देखिए जम्मू और कश्मीर मुत्तहिद है, अलग अलग हीरोज़ है, अलग अलग जम्मू के अपने हीरोज़ है, कश्मीर के अपने हीरोज़ है। और आपने देखा होगा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में अमन के लिए खतरा है, वो शायद आज भी कहीं कोई शैतानी होगी। इस वजह से शायद गवर्नमेंट ने वहाँ जो मज़ार पे जाना चाहते वहाँ उनको अलाउ नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी थोड़ी से जो मिलिटेंट्स बचे हैं और वो इन्हीं मौकों का फ़ायदा उठा के आज कोई ना कोई वारदात करना चाहते हैं। जल्द से आपने कल देखा कि कल शाम हैदरपुर में भी ऑपरेशन हुआ है। वैसे तो मिलिटेंसी खत्म है, लेकिन शैतानियत करने में कोई कुछ नहीं, कोई पत्थर ही फेंक सकता है। अब उमर साहब हो चाहे महबूबा जी हो, 13 जुलाई का सहारा लेकर अब वो फिर लोगों को गुमराह कर रही हैं। और यहाँ तक आपने देखा कि 13 जुलाई की जो छुट्टी है वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी, और गवर्नमेंट ने इस 13 जुलाई की जो छुट्टी हुआ करती थी उसको कोई अहमियत नहीं दे दी है। और 13 जुलाई को वैसे थी यौम शोहदा जो ये पॉलिटिकल पार्टीज मनाती है, वो कश्मीरियों को वरगिला करते हैं। देखिए, बड़े शहीद हुए हैं आज तक इस जम्मू कश्मीर में, बड़े लोगों ने आज तक शहादत दी है। अगर सचमुच में
ये शहीदों को याद करते थे। वो जो पुलिस ऑफिसर से हमारे गए, वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी जान थी, उनके कब्र पे भी ये कभी जाते और उनको भी कभी याद करते हैं। महज ड्रामाबाजी है, अफवाह है, लोगों को गुमराह करने की साजिश है। चाहे वो महबूब का ड्रामा हो कि अंदर में हाउस अरेस्ट हो, चाहे उमर साहब को का पैदल जो रेजिडेंस से वहाँ ऑफिस तक मारिश करना है, ये महज एक ड्रामा था। वो हाईलाइट में आना चाहते थे, न्यूज़ों में आना चाहते थे। किसी पे कोई गदगद नहीं है, झूठ है, लोगों को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इनका कहना है कि इनका दावा है कि अगर सरकार बोल रही है यहाँ पे हालात पहले से बेहतर हुए हैं, तो आज लॉ एंड ऑर्डर का एक्सक्यूज क्यों दिया जा रहा है? देखिए, हालात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आज देखिए, आज रात पर जम्मू कश्मीर के मार्केट खुले रहते हैं। आज टूरिज्म का इतना बड़ा फ्लो हो, आज हड़तालें नहीं हो रही, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज भी अब देखिए 13 जुलाई जब इस दिन पे यहाँ हड़ताल हुआ करता था, और आज कोई हड़ताल नहीं, मार्केट खुले हैं, बैंक खुले हैं, इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुली है, किसी पे कोई गदगद नहीं है। और न गवर्नमेंट ने किसी झूठ का सहारा ले लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। महज गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट को देखना है कि VIPs जो अंडर गवर्नमेंट की जो सेफ्टी है उसके तहत आती हैं, जो गवर्नमेंट उनको प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है, उस प्रोटोकॉल का इन लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट को कोई इनपुट हो, कहीं कोई पत्थर न चल सके, कुछ न सके, कोई शरारती अनासर कुछ ऐसा न करे। एक बहुत न्यूज़ बन जाती है कि जबकि कश्मीर में आजकल हालात जो पुरअमन है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक रॉन्ग इमेज और गलत इमेज बन जाती है। उस वजह से कोई गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत शायद उस मज़ार पर वहाँ अलाउ नहीं किया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन पे कदम लगाई, ये खुद जाना नहीं चाहते थे, खुद गए नहीं। एक ने बिलवाड़ रोड पे ड्रामा किया, एक ने अंदर घर में बैठ के ड्रामा किया, लोगों को गुमराह करे, जबकि खुद में ये वहां जाना नहीं चाहते थे। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कुछ सियासी पार्टियों के लीडर कहते थे कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी तिरंगा नहीं उठाएगा, लेकिन 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर में कई अफराद ने तिरंगा रैली को कामयाब बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुनासिब जवाब है। सुनील शर्मा ने कहा उमर अब्दुल्ला को अपनी सीट का ऐलान करना चाहिए जहां से वो असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया है। सुनील शर्मा ने जिला सदर बीजेपी किश्तवाड़ के साथ नागसेनी पिदर इलाके का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। इस मौके पर कई लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। मैं इस मजबूत मंच से उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें नहीं लेंगी, मैं पूरे होश आवाज में कहता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब, आप घोषणा करें कि आप किस सीट से लड़ना चाहते हो। आपकी पार्टी का नामो निशान उस सीट में नहीं होगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये मैं आपको यहां से चुनौती देता हूं। जड़ से उखाड़ के फेंक देना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहुत बड़ा स्कैनर आपने पीछे देखा, जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, इस सरकार ने फैसला किया कि हमने 370 को हटाना है। 370 हटाने के बाद जो आपने बातें कही थी कि यहाँ पे कश्मीर घाटी लहूलुहान होगी, यहाँ पे हर व्यक्ति हिंदुस्तान के खिलाफ होगा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। अरे आपकी आंखें बंद है। 370 हटने के बाद तिरंगा रैली कश्मीर के हर गांव में हुई, हर व्यक्ति ने झंडा उठा के भारत माता की जय बोला। एक और अहम खबर, टेरर फंडिंग मामले में NIA की जानिब से जनूबी कश्मीर के कई मुकामात पर छापेमारी की गई। पदगामपुरा अवंतीपुरा में NIA ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। दोनों के मोबाइल फोन जब्त किए गए। NIA की जानिब से आज जिला पुलवामा और जिला शोपियां में छापेमारी की गई। शोपियां में भी NIA की जानिब से 3 मुकामात पर छापेमारी की गई। टेरर फंडिंग मामले में NIA की कार्रवाइयां कश्मीर में लगातार जारी हैं। टेरर फंडिंग मामले के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर NIA छापेमारी कर रही है। उगरगुंड पुलवामा में नवेद अहमद के घर पर छापा मारा गया। नवेद अहमद पहले ही PSA के तहत बंद है। NIA ने जिला शोपियां के अलियारपुर में भी हिलाल अहमद देवा के घर पर छापा मारा। द्रच के गाल शोपियां में मोहम्मद यूसुफ भट्ट के घर पर छापेमारी की गई। हेरपुरा शोपियां में एक साबिक सरपंच के घर पर छापेमारी की गई।
जिला बारामूला में मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। दाची अवड़ी में एक नाका चेकिंग के दौरान एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 822 ग्राम भंग, 707 ग्राम भंग का पाउडर, 654 ग्राम भंग के पत्ते और 262 ग्राम पोस्त के भूसे जैसी चीज बरामद की गई। गिरफ्तार स्मगलर की पहचान कुंडी बरजाला के नूर मोहम्मद मुगल के तौर पर की गई। उधर कलसरी पटन और हरदू उछलू टंगमर्ग में भी पुलिस ने 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। कलसरी पटन में एक गाड़ी भी जब्त की गई। इन स्मगलर्स के कब्जे से 14.2 किलोग्राम ममनुआ पोस्त का भूसा और 30 ग्राम चरस जैसी अशिया बरामद हुई। गिरफ्तार स्मगलर्स में अजय कुमार साकिन किशनपुरी जम्मू और उमर अहमद लोन साकिन वानीलू हाजीबल शामिल हैं। तीनों मामलों में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बारामूला पुलिस ने पलहालन में एक दुकानदार को गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की जायद कीमतों पर फरोख्त करने में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया। उसकी दुकान से 187 लीटर पेट्रोल डीजल बरामद किया गया। इस सिलसिले में जरूरी अशिया और पेट्रोल एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मेराजुद्दीन मीर नामी दुकानदार को तांत्रेपुरा पलहालन में गिरफ्तार किया गया। लोगों ने इस कार्रवाई की सताइश की। तलबाग पामपुर से ताल्लुक रखने वाली एक मजदूर की बेटी सफीना अशरफ ने 11वीं जमात में कॉमर्स सब्जेक्ट में 492 मार्क्स हासिल करके जिला पुलवामा में पहली पोजीशन हासिल की। सफीना के मुताबिक उनके वालिद मेहनत मजदूरी करके उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत फराहम कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके टीचर्स ने भी उनका हमेशा हौसला बढ़ाया है और इन्हीं तमाम लोगों की मदद से, इनकी दुआओं से वो आगे बढ़ रही हैं। क्लास में हूँ और मैंने स्कोर 492 मार्क्स किए। तो जो भी मेरा क्रेडिट है इस सक्सेस का वो मेरे सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को जाता है एंड देन इट गोज टू माय टीचर्स, जिन्होंने मुझे टाइमली सपोर्ट किया, गाइड किया कि कहाँ पे आपको कैसे करना है, क्या करना है। और मेरे हिसाब से जो कंसिस्टेंसी एक बच्चे की होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी सक्सेस में, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी मैटर्स, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे देन यू विल अचीव योर गोल्स। और हमेशा जो अपनी गोल्स है वो हाई रखनी चाहिए। मेरे टीचर्स भी हमेशा मुझसे ये कहते हैं कि अपनी गोल जो है वो हाई रखो। थिंक ड्रीम ऑफ स्काई, इफ यू फॉल एटलीस्ट यू विल फॉल ऑन स्टार्स। ये मेरे टीचर्स मुझसे हमेशा कहते हैं कि हमेशा हम मतलब हाई लेवल का सोचा करो ताकि आप अचीव अपने गोल्स को सक्सेसफुली कर सकें। और ब्रेक के बाद न्यूज अपडेट एट 4 में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। एडीसी त्राल साजिद नक्काश ने त्राल के आरिपुल ब्लॉक में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की। इसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब मुतालिका तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सब जिले के दीगर अफसरान की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। इस मौके पर अफसरान ने लोगों के मसाइल सुने, उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल का बरवक्त इजाला किया जाएगा। यहाँ तक आपको पता ही है कि ये जो ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हर महीने हम गांव में जाते हैं, ब्लॉक्स में जाते हैं, वहाँ के लोगों की मुश्किलात उनकी ज़बानी उन्हीं की जगह पे जाके सुनते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी एज ये जो सब डिस्ट्रिक्ट त्राल जहाँ जहाँ ये ब्लॉक दिवस हो रहे हैं वहाँ पे लोगों के मसाइल को सुनूं और उनके मसाइल का अजाला करूँ जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी। तो दूसरा ये है कि लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ मसाइल ये ऐसे बोल रहे हैं जिनमें इनको खुद भी एज ए सिटीज़न जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना ज़रूरी है। जैसे सफाई के मुतालिक जो कुछ मसाइल यहाँ पे उठे, उन मसाइल को हल करने में दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक कलेक्टिव और कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है, जिसमें लोगों को ज़रूर एक इंतज़ाम करना है अपने लेवल पे कि ये सफाई का इंतज़ाम कैसे किया जाता है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, जो भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है वो हम करेंगे। फौज की 13 आरआर ने शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के सोनवारी इलाके के मतवान गांव में इलाके के गरीब लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के मकसद से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। फौज और सिविल हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की एक टीम ने इस कैंप का इनेकाद किया और मकामी लोगों को एहतियाती तदाबीर, इलाज और मुआवजा और अद्वियात फराहम की। मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरी मुशावरत के बाद ज़रूरतमंद अफराद में मुफ्त दवाएँ तकसीम की गई और लोगों ने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया। हमारे को यहाँ बहुत आरआर की तरफ से बहुत फायदा मिला है यहाँ, क्योंकि यहाँ जो गोंडी प्रंग में
पहले यहाँ कोई कैंप नहीं है, क्योंकि रिजा ने बोला था इनको रोज आने का यहाँ, क्योंकि ये लोग आते हैं जब हमको कुछ जरूरत पड़ते हैं आर आते हैं यहाँ, क्योंकि किसी को बीमारी या कोई कुछ भी प्रॉब्लम होगा हम उनको बुला देगा, वो मदद करते हैं। एम्बुलेंस भी भेजता है, पानी की भी भेजता है, कुछ भी किसी चीज की हमको जरूरत मिलता है तो ये लोग आते हैं यहाँ। और को यही सिफत है, क्योंकि हमने पहले यहाँ ऐसे नहीं देखा था। जब रिजा ने उनको बोला था, रिजा जब से सरपंच बना तब से हमको बहुत आराम मिला, और आर की बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम, क्योंकि आर जो है यहाँ इन लोगों को पहले से हमने बोला था तब भी आया, आज भी आया था, क्योंकि इनकी बहुत शुक्रगुजार है। जिला राजौरी के टीचर्स ने जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए मौजूदा फहरिस्त को मनसूख करके ट्रांसफर का अमल दोबारा करने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि खासतौर पर खवातीन टीचर्स के साथ नाइंसाफी की गई है। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी को भी ट्रांसफर पॉलिसी के गलत निफाज के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही है, क्योंकि स्कूलों के बुनियादी मुफादात और मज़ामीन की ज़रूरियात को मद्देनजर नहीं रखा गया। अपनी बात करती हूँ कि मैं जोन 2 में काम कर रही थी, मुझे राजौरी में आने में कम से कम मुझे 30 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है, और यहाँ से मुझे मंजाकोट देरी रलियोट स्कूल में है जो अपॉइंट किया गया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मैं 70-80 किलोमीटर सफ़र कैसे कर सकती हूँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल की एक बच्ची है, एक 4 साल का मेरा बेटा है, तो इतना अप डाउन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो मैं चाहती हूँ, मेरी CO मैम से भी रिक्वेस्ट है, वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, और DC साहब से भी, कि हमें हमारी फेवरेबल जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलनी चाहिए। हम फीमेल इतनी सफरिंग, इतनी बॉदरेशन नहीं। इशू ये है कि कोई किसी फीमेल को ऐसी जगह लगाया जिसको मतलब 2.5 घंटे जो है वो अपहिल जाना पड़ेगा और 2.5 घंटे उसको लगा के नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसी मतलब सिचुएशन में हम लोग कैसे, बायोमेट्रिक भी है, मतलब हर चीज हम बायोमेट्रिक के हक में हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ चाहते हैं कि हमें एक अच्छी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें घर के पास ही रहना है, हमें पास नहीं रहना है, मत ऐसी जगह हो जहाँ फिजिबिलिटी हो, जहाँ हम पहुँच। हाल ही में टीचर्स की हुई ट्रांसफ़र के बाद रोष जो है वो टीचरों के बीच में है। खासकर फीमेल टीचर जो हैं उन्होंने कहा है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। तमाम फीमेल टीचर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही फीमेल टीचर हैं जो इन ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ हैं, जिन्हें ट्रांसफ़र पॉलिसी पसंद नहीं है। यानी इनका ये कहना है कि फ़ीमेल के लिए दूर जाना बहुत मुश्किल है, और 0 किलोमीटर से उठाकर उन्हें 20 और 30 किलोमीटर जो है वो दूर भेजा गया है। ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी वहाँ पर नहीं है, जिस कारण फीमेल टीचर इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिव्यांश यादव ने आने वाली श्री मिज़िल माता यात्रा के इंतजाम का जायजा लेने के लिए पीटर का एक जामे दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पंचायती राज इदारों और यहाँ इलाके की मकामी आबादी के साथ मुशावरत की। 25 जुलाई 2023 को शुरू होने वाली इस सालाना यात्रा की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए उनकी तजावीज़ को तवज्जो से सुना गया। आज यहाँ पे मशैल माता यात्रा को लेके जो तैयारियाँ थी और जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स यात्रियों के लिए बनाए जा रहे हैं, उसको मेनली देखा गया। एक पब्लिक दरबार में उनके भी क्या क्या सॉल्यूशंस और पॉइंट्स हैं, उनको भी देखा गया। कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें सामने निकल के आई, जैसे एक पाइपलाइन है जिससे कि हमारा 1.5 का डाया का पानी और एडिशनल आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी लंगर मिल लगते हैं उनको आराम मिल जाएगा। सफायर गेस्ट हाउस यात्री भवन में अभी काम चल रहा है, थोड़ा डिले से चल रहा है, लेकिन अभी जो इंजीनियर्स हमारे साथ थे वो यहाँ पे दिन रात बैठेंगे और टीम को डबल शिफ्ट में काम कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख तक चीज़ें लॉन्च करने की अवस्था में होंगी। और लास्टली ADC साहब एक टीम को लेके मचैल जा रहे हैं कल, जिसमें कि वहाँ पे RTD डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसको भी वो खुद अपने सामने देखेंगे। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, बीजेपी सदर JP नड्डा कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। दरअसल वहां पर सैलाब और बारिश के बाद की जो सूरत हाल है उसका वो जायजा लेंगे। तो बेहद अहम खबर, बीजेपी सदर JP नड्डा कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। सैलाब और बारिश से मुतासरा तमाम इलाकों का वो दौरा करेंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही वहां पर मचाई है, त्राही वहां पर देखी गई, और अब लगातार वहां पर तमाम तर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, दूसरी तमाम ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। और इसी सिलसिले में खुद PM की भी वहां पर नजर है। उन्होंने CM सुक्खू से भी इस सिलसिले में बात की थी, और अब BJP सदर JP नड्डा कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे।
हुकूमत हिंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम युवा संवाद इंडिया 2047 के तहत कौम की तामीर में नौजवानों की राय हासिल करने और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में जम्मू कश्मीर के यूथ के किरदार और रोल को निभाने की कड़ी के तहत मीरगुंड पटन में कायम कॉलेज ऑफ टेम्परेट सीरिकल्चर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में एसडीएम पटन सैयद फ़हीम बेहिकी मेहमान खुसूसी रहे। एसोसिएट डीन प्रोफेसर मोहम्मद बक्काल, प्रोफेसर डॉक्टर इरफान के अलावा मुख्तलिफ साइंसदानों ने इसमें शिरकत की। सेमिनार में मुख्तलिफ स्कॉलर्स और तालिब इल्मों ने मकाले पढ़े, वहीं मुल्क की तामीर में स्कॉलर्स और साइंसदानों ने सूदमंद मशवरे भी दिए। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक मिशन है, वो इंडिया को 2047 में कहाँ देखना चाहता है, एक डेवलप्ड नेशन की तरह देखते हैं हम ये इसमें हमने ये चीज़ें देखी कि ये चीज़ें डिस्कस की कि यूथ का क्या रोल हो सकता है, हम अपने नेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, यूथ का कितना रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का जो हमारा सारा ये जो सेमिनार था, हर किसी स्कॉलर ने या टीचर्स ने, जो हमारे चीफ गेस्ट्स आए थे, उन्होंने अपने व्यूज़ रखे इस पे कि यूथ का क्या रोल हो सकता है, कि हम अपने नेशन को कैसे आगे बिल्ड कर सकें, एक प्रॉस्परस नेशन कैसे बना सकें। तो हमारा 100th इंडिपेंडेंस डे होगा, तो हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, यूथ को किस तरीके से जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन जो है 2047 में वो बने। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है स्कॉस कश्मीर, कितने सारे स्टार्टअप्स है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने, मैजिक फूड है, फेरोमोन टेक्नोलॉजी है, लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र है, कितने सारे और भी स्टार्टअप्स है जो कि यूथ ने बहुत सारों ने स्टार्ट किए हुए हैं। Whatever the steps have to be taken in order to build the nation, उसी के सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की, लोगों का भी सुना, यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी, उनका भी सुना हम लोगों कि हम लोग अपनी कंट्री को कैसे नेशन बिल्ड करें विद द हेल्प ऑफ द यूथ। डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें इंडस्ट्रियल इंक्लूसिवनेस है या इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस है, उसके ऊपर बात हुई, उसके ऊपर चर्चा हुई एंड एक माहौल बना जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बात की एंड यूथ को एंगेज कैसे किया जाए ताकि हम लोग अपने नेशन को 2047 में एक ऐसी डेवलप्ड नेशन देखें जो कि दुनिया में मिसाल हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। हेडलाइंस